सवाल नंबर 5 है आपका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का, माना धनात्मक पूर्णांक a है। चूंकि सवाल में दिया गया है 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। a जहां भाज्य है तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा a b प्लस r, इस आधार पर a बराबर b के स्थान पे क्या रहेगा आपका 9 प्लस r। स्क्रीनशॉट लेते रहें, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। a बराबर 9 प्लस r। जब a को 9 से विभाजित करेंगे तो भागफल क्यों आएगा और शेषफल r, जहां r हमेशा 9 से कम रहेगा। इस प्रकार r के जो मान आएंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो सकते हैं, लेकिन 9 नहीं हो सकते क्योंकि शेषफल जो है हमेशा भाजक से कम होता है। तो इस प्रकार r के मान रखने पर सबसे पहले a बराबर 9q+0 या a = 9 क्यों, क्योंकि 0 को जब जोड़ेंगे तो ये 9q एज इट इज रहेगा। अब चूंकि सवाल में दिया है घन, तो दोनों ओर का घन करने पर क्या करेंगे, a का घन बराबर 9q का घन, a घन रहेगा आपका, और बराबर में जब 9q का घन करेंगे तो इसका मतलब है कि 9q की आपस में 3 बार गुणा, 9 81 और 81 729 और 1 2 3 क्यों का घन, यहां क्या आएगा 729 क्यों का घन। फिर से ऊपर लेके जाता हूं आपको सवाल, ताकि बोर्ड पर सही से दिखाई देता रहे। अब a घन बराबर 729 क्यों घन। यहां हम क्या करते हैं कि इसमें से a घन बराबर 9 क्यों घन को 9 को कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 81 क्यों का घन, क्यों क्यूब। यहां क्या लिखेंगे, माना 81 क्यों की क्यूब बराबर m, इसको हमने m के बराबर मान लिया, तब a घन = आएगा 9m। आपका पहला जो चरण है, पहली जो स्थिति है वो आपकी क्लियर हो चुकी है। अब
दूसरी स्थिति लेते हैं सेकंड नंबर पर, r इज इक्वल टू 1 रखने पर, 1 रखने पर तब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 9 क्यों प्लस 1, दोनों ओर का घन करने पर क्या करेंगे, यहां करता हूं, a इज इक्वल टू 9 क्यों प्लस 1, दोनों ओर का घन करने पर। ध्यान रहे 9 क्यों इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तब आपके पास एक समीकरण बनता है, एक सहसमीका बनती है a प्लस b की क्यूब, जिसको सूत्र में खोल करके देखेंगे ये आता है आपका a घन प्लस b घन प्लस 3ab इंटू a प्लस b ब्रैकेट में। जब इसको पूर्णतः ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्योंकि जब इसकी यहां पर मल्टीप्लाई होगी तो a स्क्वायर और b जो का त्यों, फिर यहां 3a एज इट इज रहेगा और b भी b स्क्वायर। अब इस सूत्र के अनुसार इसमें मान रखेंगे तो a घन बराबर क्या होगा, 9 क्यों का स्क्वायर, क्यों का घन प्लस 1 का घन प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, अर्थात 9 क्यों का स्क्वायर इंटू b 1 प्लस 3 इंटू a 9 क्यों प्लस b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। हल करते हैं, 9 81 और 81 निमा 729 क्यों का घन प्लस 1 की तो कितनी भी घात हो 1 ही रहेगा, प्लस 9 81 क्यों स्क्वायर और गुणा 3 गुणा 1 करेंगे तो मान सेम रहेगा, प्लस 9 तिया 27 क्यों, बराबर शायद यहां दिखाई नहीं देगा, इसको ऊपर लेके आते हैं, 729 क्यों घन प्लस 1 प्लस 81 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24 243 क्यों स्क्वायर प्लस 27 क्यों। अब यहां से इधर आपका a घन बराबर में रखा हुआ है तो a घन बराबर यहां से हम 9 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका 81 क्यों घन प्लस 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 27 क्यों स्क्वायर और प्लस 9 तिया 27 3 क्यों। और प्लस में ये 1 को हमने यहां बाहर ले लिया। अब माना 81 क्यों घन प्लस 27 क्यों स्क्वायर प्लस 3 क्यों इज इक्वल टू m। तब क्या होगा, a घन बराबर 9m, इस सारे को हमने m के बराबर मान लिया तो ये क्या हो गया 9m और प्लस 1। तो आपकी दूसरी स्थिति भी क्लियर हुई। अब तीसरी स्थिति को हल करते हैं। तीसरी स्थिति में क्या आएगा आपका r इज इक्वल टू 2 रखने पर
टू रखने पर a बराबर 9q प्लस 2। पुनः इसको ऊपर लेके आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। जब a बराबर 9q प्लस 2 रहेगा तो दोनों ओर का घन करने पर तो a बराबर 9q प्लस 2 दोनों ओर का घन करने पर a प्लस b का घन, पहले वाला सूत्र ही रहेगा। तो a घन बराबर a का घन 9q का घन प्लस b का घन 2 का घन प्लस 3ab या 3a स्क्वायर b, 3 गुणा a का स्क्वायर 9q का स्क्वायर और गुणा 2 प्लस 3 गुणा a 9q और गुणा b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। देखिए खोलते हैं इसको। 9 9 81 729 क्यों का घन प्लस 2 गुणी 4 गुणी 8 प्लस 3 गुणी 6 और 9 9 81 क्यों स्क्वायर और गुणा में 6 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दिए 12 और गुणा में 9 क्यों। पुनः खोलते हैं। 729 क्यों का घन प्लस, मैं इसको 8 को उधर लेके जाऊंगा, इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे। 6 कम 6 और 6 थे 48 486 क्यों स्क्वायर और प्लस में 12 निमा 108 क्यों और प्लस 8 इक्वल टू में क्या है a का घन। ये सभी किसके बराबर है, a के घन के बराबर है। अब चूंकि यहां से भी हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे भैया, 9m कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेते हैं यहां से भी, तो अंदर क्या रहेगा 81 क्यों घन प्लस 9 5 45 3 और 9 चौक 36 क्यों स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 12 क्यों और प्लस 8 को हमने बाहर लिया। अब इस सब के बराबर माना, अच्छा यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लाइन में पूरी की पूरी ऊपर लेके जाता हूं। ये घन मार्कर काम नहीं कर रहा है। ये घन बराबर 9 हमने यहां कॉमन लिया तो 81 क्यों घन प्लस 54 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों और प्लस 8 माना 81 क्यों घन प्लस 54 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों बराबर है m के। तब क्या होगा a घन बराबर 9, चूंकि ये सारा जो है बराबर किसके हो गया m के, तो 9m और प्लस में क्या बचा 8। अतः सवाल में क्या पूछा था कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अतः यूक्लिड विभाजन से हमें पता लगा कि ये जो आपका सवाल है उसमें जो आपसे पूछा गया था कि कोई धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो ये इसके रूप का होता है। यही आपको सिद्ध करना था।
इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। अगर आपको सवाल सही लगे, समझ में आए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे की कंटिन्यू पढ़ाई आपकी चलती रहे और हम की सारी प्रश्नावली हल करते रहें।